नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। पिथौरागढ़ में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी के कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं को सकारात्मक ऊर्जा मिल सके और इसी को ध्यान में रखकर भाजपा कार्यालयों को बनाया गया है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भाजपा और संघ के वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में लगभग 5 करोड़ की लागत से भाजपा का जिला कार्यालय बनाया गया है। इसे भव्य रूप दिया गया है। सभा है वो भी प्रदेश कार्यालय के अंदर हो सके, इस कल्पना के साथ उन्होंने पार्टी के कार्यालयों के लिए शुरुआत पिथौरागढ़ में भी हमारा कार्यालय आज उद्घाटित हुआ है। निश्चित रूप से अमित भाई को जब पता चलेगा कि पिथौरागढ़ में भी जिला कार्यालय का आज लोकार्पण हुआ है, नवरात्रों के शुभ अवसर पर हुआ है, तो उनको भी बेहद खुशी होगी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने और राजनीति से संन्यास लेने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बयान देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि हरक सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया है, मगर वो एक अच्छे और उत्साही इंसान है। वहीं उनकी उम्र ऐसी नहीं कि वो चुनाव ना लड़ सके। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ तक कहा कि अगर वो किसी कष्ट में है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद हम उनसे ये भी कहेंगे कि वे चुनाव लड़े। अब मुझे नहीं पता क्यों कहा उन्होंने ऐसा। वो चुनाव लड़ेंगे, हम ही कहेंगे उनसे लड़ो। तो उनका रहना राजनीति में बहुत ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी है, बहुत अच्छा उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव ना लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको। हल्द्वानी में कैंपा योजना के तहत एक विशाल पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। ये पार्क तराई केंद्रीय वन प्रभाग के चील डिपो के बीच 150 बीघा में बनाया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रतौलिया ने बताया कि शहर के लोगों के लिए ये पार्क बेहद अद्भुत होगा और बच्चे भी इससे बेहद आकर्षित होंगे क्योंकि वनस्पति से जुड़ा होगा। और इसके अलावा वन्य जीवों के म्यूरल भी यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि पार्क में आने वाले बच्चों को जानकारियां मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस पार्क को देखरेख करने के लिए नगर निगम करेगा इसकी देखरेख और इसके अलावा कैंपा योजना के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। फॉरेस्ट का ये कॉन्सेप्ट है और ये कैंपा फंड से बनाया जाएगा। सेंट्रल डिवीज़न हल्द्वानी में चील डिपो में स्थित लगभग 150 बीघा में ये पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसमें लगभग मैं समझता हूँ कि एक 3 किलोमीटर का एक वॉकिंग स्पेस मिलेगा आदमी को और साथ ही इसमें चिल्ड्रन पार्क बनेंगे, साथ ही इसमें चिल्ड्रन की एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्टिविटीज़ करने के लिए भी स्थान होगा। टिहरी के बादशाही हॉल में स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय मैन पावर की भारी कमी से जूझ रहा है। विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आने के बाद से अधिकांश आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे ही संचालित हो रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी ध्यानी के मुताबिक विश्वविद्यालय में सिर्फ 4 कर्मचारी ही स्थायी रूप से काम कर रहे हैं, बाकी सभी अस्थायी कर्मचारियों से यूनिवर्सिटी काम चला रहा है। वहीं कुलपति का यह कहना है कि यूनिवर्सिटी ने नियुक्तियों के लिए शासन से 56 पदों पर पद सृजन करने के लिए लिखित में पत्र भी लिखा है, लेकिन शासन स्तर पर पदों को लेकर चल रहे मंथन के चलते नियुक्तियों में फिलहाल समय लग रहा है। चंपावत में चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने राज्य आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने तक जंग जारी रखने का ऐलान किया है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय में समिति की बैठक में प्रांतीय पदाधिकारियों ने कहा कि अलग राज्य बनने के 20 साल बाद भी शहीदों की भावनाओं के अनुरूप राज्य का निर्माण नहीं हो पाया है। आंदोलन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कई आंदोलनकारी अभी तक चिन्हित नहीं हो पाए हैं। मुजफ्फरनगर, रुड़की और खटीमा के शहीद आंदोलनकारियों के परिजन आज भी दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उसमें यही नहीं, जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, चाहे वो चिन्हित हैं या जिन्होंने संघर्ष किया है या चिन्हित नहीं हुए हैं या पेंशन ले रहे हैं, दिवंगत हो रहे हैं, वो आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, 2000 से जब राज्य का गठन हुआ था वब से लेकर के अभी तक 2020 तक जितने भी अपने शासन आदेश और मानक बनाए हैं, उनको एक वर्णित संविधान के तहत राज्यपाल से मंजूरी दिला के
कैबिनेट से मंजूरी दिला के विधानसभा में पारित करके एक एक्ट बना दिया जाए, ताकि जो राज्य में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो उनको जो आपने 2003 में सुविधा दी थी, राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया था, वो बहाल कर दिया जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।